दौड़ते समय मैया की दृष्टि भगवान की पीठ पर है। किस पर है? पीठ। भागवत जी के तृतीय स्कंद में भगवान की पीठ से अधर्म का जन्म बताया गया है। मैया दौड़ रही हैं, उनकी दृष्टि भगवान की पीठ पर है। यानी जब तक जीव की दृष्टि अधर्म पर होती है, जब तक जीव अधर्म के मार्ग पर चल करके परमात्मा को पकड़ना चाहता है, तब तक परमात्मा उसकी पकड़ में नहीं है। दूसरे संत ने भाव दिया, मां यशोदा भगवान को पकड़ना तो चाहती हैं, लेकिन हाथ में छड़ी लेकर के पकड़ना चाहती हैं। छड़ी अहंकार का प्रतीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तावे को न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक हम अहंकार के साथ परमात्मा को पकड़ने का प्रयास करते हैं, परमात्मा हमारी पकड़ में नहीं आते। मैया ने जैसे ही छड़ी फेंका है, ऐसे ही कन्हैया उनकी पकड़ में आ गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब जब कन्हैया पकड़े गए तो तुरंत आंसू निकाल करके रोने लगे। इसमें तो कन्हैया एक्सपर्ट। मैया ने कहा, लाला आज तू चाहे कितना भी मगरमच्छ के आंसू रो ले, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। इसी उखल में बांध करके तेरी पिटाई करूंगी। सारे ग्वाल वालों ने देखा है, अरे मेरा सरदार तो पकड़ा गया। जो हम लोगों के लिए ही माखन की चोरी करता था, मेरा सरदार पकड़ा गया, तो भाई हमारा भी धर्म है कि चल करके अपने सरदार को छुड़ाए। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, मैया मैया कन्हैया को मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं मैया, ये तो हम ग्वाल बालों के कहने पर गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करता था। मैया कन्हैया स्वयं कभी कुछ नहीं खाता था, वो तो हम ग्वाल बालों को ही खिलाता था। मां यशोदा ने छड़ी उठाई, कहा अच्छा भागो तुम सब यहां से, नहीं तो इसी छड़ी से तुम सबकी भी खबर लूंगी। सारे ग्वाल बाल दौड़े 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 अपनी अपनी माताओं के पास गए हैं। जाकर के गोपियों को सारी बात बताई। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे यशोदा ये तो क्या कर रही है? अरे जब तेरे घर कोई पुत्र नहीं था तो तू हम गोपियों के पास आकर के रोती रहती थी, भगवान के मंदिर में जाकर के मन्नतें मांगती थी। आज भगवान ने कृपा करके जब तेरे घर कन्हैया जैसा बेटा दे दिया है, तो तू उसे उखल में बांध करके मारने जा रही है। यशोदा कन्हैया हमारे घर भी आता है, हमारे भी बर्तनों को फोड़ता है, लेकिन हमने तो कभी उसे मारने के लिए नहीं सोचा। इसने एक दिन तेरा नुकसान क्या कर दिया, तू इसे उखल में बांध करके मारने जा रही है। लेकिन मैया कहां सुनने वाली है। मैया ने कहा, गोपियों आज तो मैं इसे दंड देकर के रहूंगी, कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल करके पता नहीं क्या क्या करेगा। अरे मुझे इसका भविष्य भी तो देखना है। मां यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, रस्सी लेकर के आई, कन्हैया को उखल में बांधना चाहा, लेकिन रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। भैया फिर दौड़ी दौड़ी फिर रस्सी लेकर के आई, उसमें जोड़ा, फिर बांधना चाहा, फिर रस्सी 2 उंगल छोटी, फिर दौड़ी दौड़ी गई, फिर लेकर के आई, फिर बांधना चाहा, फिर रस्सी 2 उंगल छोटी। अब सारी गोपियां ताली बजा बजा करके हंस रही हैं। यशोदा हमने कहा था ना, कन्हैया को कोई नहीं पकड़ सकता, पकड़ करके दिखाओ। सारी गोपियां हंस रही हैं। अब मैया को लज्जा आ रही है, उन्होंने कन्हैया के कान के पास आकर के कहा, क्यों रे कन्हैया तू कोई पेट तो नहीं फुला रहा? मैया ने जब कन्हैया को परेशान देखा है,
कन्हैया डर के मारे कांप रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब मैया सोच तो रही कि मैं इसे न बांधूं, लेकिन फिर विचार करती है कि भाई मुझे इसका भविष्य भी सुधारना है। सारी गोपियां हंस रही हैं, मैया कन्हैया को नहीं बांध पा रही हैं। सबके देखते ही देखते कन्हैया जोर से हंसे, कहा मैया तू कितनी भोली है, अरे तुझे तो बांधने भी नहीं आता, देख ऐसे नहीं ऐसे बांधते हैं। कन्हैया ने अपने ही हाथों से रस्सी को पकड़ा और भगवान ने अपने आप से ही अपने आप को बांध लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो 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 राजा, बड़े बड़े जपी तपी व्रती अपने जप के बल से, तप के बल से, व्रत के बल से जिस परमात्मा को कभी नहीं बांध पाते, वो ही परमात्मा आज मां यशोदा के प्रेम के बंधन में बंध गए। सृष्टि में किसकी सामर्थ्य है जो परमात्मा को बांध सकता है? एकमात्र भक्त के प्रेम में ही वो सामर्थ्य है जिसके अधीन होकर के स्वयं भगवान भी बंध सकते हैं। विचार करें, हमारा प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ है। बचपन में हम खेल खिलौनों से प्रेम करते हैं, बड़े होते हैं मां से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, धन संपत्ति से प्रेम करते हैं। लेकिन यदि उन सारे प्रेम को इकट्ठा करके उसकी एक रस्सी बनाएं और उस प्रेम की रस्सी से परमात्मा को बांधें, तो भगवान हमारे उस प्रेम की रस्सी से बंध सकते हैं। मैया ने कन्हैया को बांधा है। अच्छा बताइए, मैया जब कन्हैया को बांध रही हैं तो रस्सी कितनी छोटी पड़ जा रही है? 2। हमारे और भगवान के बीच भी केवल 2 अंगुल की ही दूरी है। वो 2 अंगुल क्या है? अहंता और ममता। अहंता यानी अहंकार। जब हम कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो यही अहंता है। और जब हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो यही ममता का द्योतक है। मथुरा के एक चौबे जी थे। चौबे जी ने भांग खाया और नदी किनारे आकर के नाव में बैठ करके